The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आज हम बात करेंगे बॉडी फैट परसेंटेज पे। जी हाँ, आज के डेट पे सभी यंगस्टर्स और बॉडी बिल्डर अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं, रिप्ड बनना चाहते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले तो बॉडी फैट होता क्या है, यानी बॉडी फैट एडिपोज टिश्यू मेडिकल वर्ड में कहते हैं। ये एक आपके शरीर का नॉर्मल पार्ट है। ये बेसिकली आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो बॉडी फैट के तरीके से स्टोर होती है, राइट? या फिर जो एनर्जी जो है वो देती है आपके जो बॉडी फैट है, जब आपको जरूरत पड़े तो वो एज एनर्जी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी में फैट जमा करती है, राइट? सो आपके हार्ट बीट के लेके लेग स्प्रिंटिंग के लिए आपके बॉडी जो है आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स, ग्लाइकोजन जैसे स्टोर्स के अलावा बॉडी फैट को भी यूज कर सकती है। अब कैसे मेजर करते हैं किसके अंदर बॉडी फैट कितना है, राइट? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है अगर आप हमेशा वेट स्केल पे खड़े होते हैं और कोई चेंज नहीं देखते। यार मैं तो वजन कम ही नहीं हो रहा। कई लोगों का ऐसा हाल होता है। और बॉडी फैट परसेंटेज देखना, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि इनिशियल स्टेजेस में आप मसल भी गेन कर रहे होते हैं और फैट भी लॉस कर रहे होते हैं, और मसल जो होती है वो 3 टाइम्स हेवियर होती है एज कंपेयर टू फैट। तो 3 टाइम्स हैवियर मसल होगी और आप मसल थोड़ी सी गेन करोगे, ज्यादा फैट लॉस करोगे, तो फैट परसेंटेज तो कम हो रहा है, वजन का कुछ नहीं हो रहा, उल्टा वजन बढ़ भी रहा हो सकता है। तो ऐसे केस में बॉडी फैट परसेंटेज मेजर करने से ये एग्जैक्टली आपको पता देगा कि आपका जो वजन है वो उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि व्हाट इज इट कंप्राइज्ड ऑफ, उसमें फैट कितना है और मसल, स्केलेटल मसल एक्चुअल कितनी है। तो जितना लो आपका बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतना ही हाई परसेंटेज होगा आपके लीन मसल मास का, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी, मेटाबॉलिज्म वाइज भी, लॉन्ग टर्म वाइज भी, राइट? सो दैट इज वेरी गुड। सो कैसे मेजर कर सकते हैं आप बॉडी फैट परसेंटेज? उसको मेजर करने के 5 तरीके, बेस्ट तरीके बताए गए हैं। एक तो होता है स्किन फोल्ड कैलिपर्स। स्किन फोल्ड कैलिपर से एक्चुअली स्किन की जो फोल्ड होती है उसकी थिकनेस गिनी जाती है कि कितनी थिकनेस है, उसके थिकनेस के ऊपर आप गिन सकते हैं, और वो कैसे होता है वो बताएंगे। सेकंड इज बॉडी सरकमफ्रेंस मेजरमेंट, कि आपकी गर्थ कितनी है, पेट का साइज क्या है, इसका साइज क्या है, उसका क्या है। और थर्ड है डेक्सा। चौथा हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, पानी के अंदर वजन चेक करते हैं। और 3D बॉडी स्कैनर्स। तो इनके बारे में जानेंगे कि स्किन फोल्ड कैलिपर मतलब जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और ये मेजर करने के लिए ये बहुत अफोर्डेबल है और इजी है, क्विक मेथड है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इतना आसान नहीं है, इसमें गलती करने के बहुत इजी चांस है, राइट? एरर करने से बहुत, अगर आपको पता नहीं है कैसे चेक करना है। दूसरा, कई लोगों को ये अनकंफर्टेबल लग सकता है कि हर जगह चिमटियां काट रहे हैं, राइट? सो इसमें क्या है, एरर रेंज है 3.5 to 5% बॉडी फैट का एरर आ सकता है इसमें, राइट? दिस इज द एरर रेंज। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें कैलकुलेट करते हैं जैक्सन एंड पॉलॉक्स इक्वेशन पे। ये टेक्निकली इसकी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, हर एक जेंडर के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ऐसे अलग अलग इक्वेशंस आती है। कई बार 3 जगहों से स्किन फोल्ड मेजर होती है, कई इक्वेशंस है जिसमें 5 जगहों से स्किन फोल्ड मेजर होती है, 7 जगहों से स्किन फोल्ड मेजर होती है। सो जितना आप डिटेल में जाओगे उतना एक्यूरेटली आप मेजर कर पाओगे, बट एट द एंड बहुत कॉमनली 3 से 5 जगहों पे स्किन फोल्ड मेजर करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन वाले फॉर्मूले में डाल के आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेजर किया जाता है, इस तरीके का जैक्सन एंड पॉलॉक्स इक्वेशन में। बॉडी सर्कमफ्रेंस में एक सिंपल सा मेथड है, ये भी इजी अफोर्डेबल होता है, लेकिन ये एक्यूरेसी में उतना ज्यादा नहीं हो सकता। कई बार कई लोगों के बॉडी शेप ही डिफरेंट होते हैं। कईयों का जो बॉडी फैट है वो जरूरी नहीं है पेट में ही होगा, कईयों के थाइज में होता है, बम पे होता है, यहां होता है, वहां होता है। सो इस वजह से इसमें भी 2.4 to 4.5% तक वेरी कर सकता है, एरर आ सकता है फैट परसेंटेज में। सो ये बॉडी फैट मेजर कर रहे हैं हम, तो कैसे करते हैं ये? इसमें भी आपका जो वेस्ट, हिप, नेक, इसके सरकमफ्रेंस को चेक करते हैं, वेस्ट, हिप, नेक के। सो फीमेल्स के लिए वेस्ट, हिप और नेक का, और इस इक्वेशन में डालते हैं, और मेंस के लिए पेट का और नेक का मेजर करते हैं और इस इक्वेशन में डालते हैं। सो ये 2 इक्वेशंस आप याद कर सकते हैं, राइट? इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं।
उसके अलावा डेक्सा स्कैन जिसे हम कहते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के एक्सरेज से यूज किया जाता है कि आपकी बॉडी के कंपोजिशन क्या है, आपकी डेंसिटी, बोन डेंसिटी की रीडिंग भी बता सकता है, ये मसल डेंसिटी की मसल कितनी है वो भी बता सकता है। सो दिस इज एन एक्यूरेट, ये बहुत एक्यूरेट होता है और ये डिफरेंट बॉडी रीजन्स की डेंसिटी पकड़ सकता है, इवन बोन डेंसिटी पकड़ सकता है कि हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, मेट्रो सिटीज में मिल जाएगा आपको, पर ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, कई जगह 3,000 4,000 5,000 तक भी आपको मिलेगा, जो महंगा होता है। एरर रेट इसमें भी 2.5 से 3.5% बॉडी फैट का एरर आ सकता है। चौथा मेजर है हाइड्रोस्टैटिक वेइंग। अंडर वाटर, पानी के अंदर आपको रख के उसके बाद आपका वजन चेक होता है स्पेशल वेट स्केल में, उसके अंदर इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेंसिटी। ये भी एक्यूरेट है, क्विक है, जल्दी से पता चल जाता है, मगर इसमें इशू यह है कि आपको पूरी तरह से पानी के सतह के नीचे जाना होगा और सांस को रोकना होगा एज मच एज पॉसिबल, और साथ में सांस छोड़ के रोकना होगा, जितनी ब्रीद आउट करके रोकना होगा। कई लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, डर जाते हैं, या कई लोग वो कर ही नहीं पाते। सो दैट इज द डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू बी परफॉर्म, पर इसकी एक्यूरेसी एज लो एज 2% मानी जाती है। सो ये हाइड्रोस्टैटिक अंडर वाटर वेइंग इसको बोलते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है ये, राइट। 3D बॉडी स्कैनर्स आते हैं आज के डेट में, आपने देखा होगा इधर उधर से बायोमेडिकल स्कैनर्स, ये इंफ्रारेड सेंसर्स यूज करते हैं आपके बॉडी के अंदर, इजीली क्विकली फटाफट पता चल जाता है। लेकिन ये भी पहले काफी अनकॉमन थे, अब आने लगे हैं, जिसके अंदर भी कुछ एरर्स आप पा सकते हैं। इजी मेथड होते हैं, खड़े रहो, वहां से आपने टच करना है, वहां से इंफ्रारेड से टचिंग से भी वो बता देगा। सो कई बार ऐसे स्कैन करके बता देगा। तो वो भी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो अवेलेबल है दुनिया में, राइट। बॉडी एनालाइजर्स भी आ गए, but most of them is not 100% accurate. But anyways, point is कि क्यों हमको बॉडी फैट परसेंटेज जानना है और बॉडी मास इंडेक्स का क्या रोल है। देखो, अल्टीमेटली हमें ये देखना होता है कि एक इंसान जो उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, क्या वो मोटा होता जा रहा है, क्या वो फैट लॉस कर पा रहा है, क्या वो हेल्दी हो पा रहा है, क्या वो बीमार होते जा रहा है। उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम हाइट और वेट से गिनते हैं, और एक बॉडी फैट परसेंटेज, ये दोनों मेजरमेंट्स हेल्प करते हैं ट्रैक करने में आपकी ओवरऑल हेल्थ का प्रोग्रेस, मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं ओवरऑल बॉडी का कंपोजिशन। और जैसे बताया, मेन एंड वुमेन का थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट होता है। बॉडी फैट परसेंटेज इन जनरल फीमेल्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है, 21% के आसपास, और एक एवरेज मेल का 18% के आसपास बॉडी फैट परसेंटेज होता है। यह हम नॉर्मल एवरेज मानते हैं, राइट। और उसके अलावा जो एक्चुअली रिकमेंडेशंस हैं, राइट, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, वो क्या रिकमेंड करती हैं कि आपकी जो कैटेगरी वाइज कि एसेंशियल फैट्स हैं, कि अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो मिनिमम 10 से 13% बॉडी फैट आपको मेंटेन करना चाहिए, उतना आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बॉडी भी अच्छी रहेगी। एथलीट है तो 14 से 20% बॉडी फैट आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो फिट का मतलब है 21 से 24 तक आपका बॉडी फैट परसेंट है तो आप फिट हैं। अगर आप एक्सेप्टेबल लिमिट में जाना चाहते हैं, अगर 25 से 30% है एक्सेप्टेबल है, और ओबेस 32 के ऊपर है तो आप ओबेस है। तो आप इसे, आपको पहले एक्सेप्टेबल लिमिट में आना है, फिर फिट में आना है, फिर एथलेटिक हो सकते हैं, और एसेंशियल से नीचे जाना बहुत दिनों तक अब आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होता। इसलिए बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन के टाइम पे आते हैं सिंगल डिजिट पे, पेपर थिन स्किन है, हमेशा पूरे साल नहीं रहते। जो पूरे साल रहते हैं उसका खामियाना भुगतते हैं, राइट। बॉडी मसल लॉस होती है, बॉडी में डैमेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। सो आइडियल बॉडी वेट आपके एज के हिसाब से भी अलग अलग होता है। 20 से 40 साल तक आपका बॉडी फैट परसेंटेज आइडियली 21 से 32 तक होना चाहिए। 40 से ऊपर, 40 से 60 साल की उम्र में 23 से 33 तक हो सकता है, और 60 से ऊपर आप 24 से 35 तक आपका बॉडी फैट परसेंटेज हो सकता है। फन फैक्ट, सो बॉडी फैट इज नॉट रियली अ प्योर फैट। बॉडी फैट एक्चुअली सिर्फ चर्बी नहीं होती, उसके अंदर, फैट के अंदर कुछ पानी और प्रोटीन भी होता है। बॉडी फैट इज ऑलवेज मिक्स्ड अप फ्लूइड एंड प्रोटीन, और बॉडी फैट इज लॉस्ट इफेक्टिवली ओनली बाय रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड कैलोरी। दीज आर द टू ओनली प्रूवन एंड द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेथड जिससे आप बॉडी फैट को लूज कर पाते हैं। इसके अलावा जितनी भी एडिशनल ट्रिक्स एंड टिप्स एंड डाइट्स एंड ड्रिंक्स आप देखते हैं इंटरनेट पे, रील्स में, यूट्यूब पे, कहीं भी, वो सारे बहुत माइनर इफेक्ट्स लेते हैं या नहीं कोई इफेक्टिव है। द मोस्ट इफेक्टिव इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड कैलोरी डेफिसिट। जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा पचाइए, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आगे अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ये बेल का घंटे का बटन ज़रूर दबाना है और हमसे कंसल्ट करना चाहें तो इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।